बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिदा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिदा क्या है। Hello guys, what's up? I hope you are all doing well and enjoying life in these lockdown days. Dear guys, I'm here with a few suggestions to our youths and our parents. हम सब जानते हैं कि आज कल लॉकडाउन डेज जो हैं वो चल रहे हैं और हम स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली हम बहुत ही सफ़र हो रहे हैं अपनी स्टडीज़ से। बहुत सारे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट studying during the lockdown days because of many problems, because it may be because of network problems, it may be because of family problems, or it may be any other problems. So मेरा सजेशंस है कि हमें जो है अपने आप को इस लॉकडाउन डेज में कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को मैनेज करना सीखना चाहिए, बिकॉज इंसान वही आगे बढ़ेगा जो अपने आप को हर एक सिचुएशन में कंट्रोल और मैनेज कर पाएगा। अगर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए, तो हम जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर सकते। जिंदगी में एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप को हर एक सिचुएशंस में एडजस्ट करना सीखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने एडजस्टमेंट एडेप्टेशन सीख लिया, देन यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आपने अपने आप को कोसते रहा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट इफ यू स्टार्ट टू एफर्ट, किसी चीज के लिए आप एफर्ट करना सीख जाओगे, एफर्ट करेंगे तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। सो टुडेज सजेशन इज ओनली फॉर यूथ्स एंड पेरेंट्स. Actually, I want to say that these lockdown days are going on during our academic session. So, dear students, dear friends, dear parents, don't let your time be wasted. अपने आप के अपने टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहिए, होने मत देना। अपने टाइम को वेस्ट होने मत देना, because if you waste your time, then you are wasting your life. अगर आपने अपने टाइम को बर्बाद कर दिया तो आप अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, बिकॉज टाइम इज वन थिंग दैट यू कांट बाई फॉर एनी प्राइस। आप किसी भी कीमत पर आप टाइम को खरीद नहीं सकते हो। आपके पास कुछ भी हो, दौलत माल, अगर आपसे लॉस हो जाए तो फिर से आप रिटर्न कर सकते हो, आप उसको फिर से आप रिगेन कर सकते हो। बट टाइम इज वन थिंग दैट यू कान रिगेन और रिटर्न इट और बैक इट। आप इसको दोबारा से पीछे नहीं पलटा सकते हो। सो आई सजेस्ट यू दैट प्लीज एंड प्लीज बी अवेयर ऑफ योर प्रीशियस टाइम। डियर गाइस, देखिए, अगर आप और मैं और पूरी स्टूडेंट्स, पूरी यूथ जो हैं, अपने टाइम को इस लॉकडाउन डेज में अगर हम वेस्ट करें तो हमारी लाइफ जो है फ्यूचर में उतना ब्राइट नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि डियर गाइस, वी आर ऑल अबाउट इन आवर एडल्सेंस एज। हम सब एडल्सेंस हैं, सो दैट देयर इज मैनी हार्मोनल चेंज विच आर ऑकरिंग इन आवर बॉडी। सो हम अगर हार्मोन्स की इन चेंज को हम समझ नहीं पाए तो बहुत ही मुश्किल होगा अपने आप की जिंदगी में आगे बढ़ सकें। सो अपने आप को कंट्रोल करो, टाइम को मैनेज करना सीखो। लॉकडाउन डेज जो हैं वो एक अपॉर्चुनिटी होती है फॉर मेनी स्टूडेंट्स हु आर वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर हम दूसरी कंट्रीज या दूसरी स्टेट्स के बच्चों को देखें तो दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। वो समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो समझते हैं इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर देम बिकॉज देयर इज नो डिस्टर्बेंस, दे हैव टू रिमेन इन देयर होम्स एंड जस्ट टू स्टडी, बिकॉज उनको यूनिफॉर्म धोना, स्कूल जाना, इनमें टाइम वेस्ट नहीं होता उनका। सो दे थिंक दैट इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देयर लाइफ
लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सफरिंग. सो माई सजेशंस to you all guys and your parents is that don't let your time be wasted. If you don't let your time be wasted, then you are saving, you are decorating your life. Guys, मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो लॉकडाउन डेज जो हैं, अगर आपने आपको मैनेज नहीं कर पाए आजकल की यूथ्स, तो इसका नतीजा जो है, कंसिक्वेंस जो है, रिजल्ट जो है, हमें आज देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें 10 years 7 years के बाद हमें देखने को मिलेगा. I can say that there will be a big gap between the generations. अगर आप और मैं इस दौर में अपने आप को एफर्ट में नहीं डालेंगे, अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे, अगर हम सिर्फ कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, तो देयर विल बी अ बिग गैप. अपने आप में ऐसे कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज लाओ जिससे आप अपनी कौम को ब्राइट बना सकें, अपने विलेजेस को आगे कर सकें, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को आगे कर सकें, ताकि जितनी भी बुराइयां यहाँ पे हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं, हमारे विलेजेस में हो रहे हैं, उन सब का खात्मा हो. इसके लिए अपने आप को पहले तैयार करो. आप अगर ये ख्याल रखते होंगे कि मैं आगे जाकर अपने कौम के लिए कुछ करूँगा, अच्छा ही करूँगा, कौम से तमाम बुराइयों को मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन आप इस एज में, इस टाइम में बेकार पड़े हो, देन यू आर नॉट राइट. आप गलत हो. आप सिर्फ सोच ही सकते हो. यू आर नॉट प्रैक्टिकल. आप सिर्फ सोच रहे हो. यू आर नॉट डूइंग वेल. आप नहीं कर पाओगे. इफ यू वॉन्ट टू डू सम bright things for your nations and villages, then you have to be bright in these lockdown days also. कभी भी अपने टाइम को वेस्ट मत होने देना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मेरा पेरेंट्स से ही सजेशंस रहेगा, क्योंकि मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है. आई बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, सो मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है जो बच्चों को इन लॉकडाउन डेज में काम में इन्वॉल्व करते हैं. मैं जानता हूं कि पेरेंट्स जो हैं कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत सोच नहीं रखते, क्योंकि कहते हैं माँ बाप का काम गलत हो सकता है, लेकिन उनका इरादा कभी गलत नहीं हो सकते. काम इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि वो उतना सोच नहीं पाते हैं जितना एक नई जनरेशन के लिए सोच रखना चाहिए. बिकॉज ऑफ नैरो माइंडेडनेस की वजह से ये हो सकता है, बट उनका इरादा कभी भी गलत नहीं हो सकते. मैं जानता हूं कि जो पेरेंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग द नॉर्मल डेज वो अपने बच्चों को ज़्यादा एकेडमिक सेशंस में पढ़ाई की तरफ ध्यान देने देता है, उनको फोर्स करते हैं पढ़ाई की तरफ, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में एक लॉकडाउन डेज और नॉर्मल डेज में कुछ फर्क नहीं होता. देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल डेज एंड लॉकडाउन डेज इन अ स्टूडेंट लाइफ. उसके लिए हर एक दिन कंपटीशन का दौर होता है, हर एक दिन उसके लिए एक नया दिन होता है, उसके लिए एक नई स्टेप होती है अपनी लाइफ, अपनी करियर को बनाने के लिए. सो मैं देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आजकल लॉकडाउन डेज में अपने स्टूडेंट्स को जो घर के कामों में इन्वॉल्व रख रहे हैं. तो मेरा उनका सजेशन रहेगा, प्लीज़ एंड प्लीज़ उनको काम करने दें, कुछ काम करने दें. ये गलत नहीं है, बट ये गलत है कि उनको अपने स्टडीज़ से उनका फोकस जो है हटाएं. उनको मोस्ट ऑफ द टाइम उनको अपनी पढ़ाई पे फोकस करने दें, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दी तो वो आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सकता है. बिकॉज यू शुड नो, पेरेंट्स को ये जानना चाहिए कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. अगर आपने अपने बच्चों की एक दिन 2 दिन कुछ घंटे आपने हर रोज़ उनकी वेस्ट किया, तो आपके बच्चे जो हैं 1 घंटे का मतलब होता है आपने अपने बच्चे को कुछ स्टेप से गिरा दिया है, उसको पीछे रखा है. एक स्टूडेंट की लाइफ में 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है. वो 1 घंटे में बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनको इन्वॉल्व रखा, उनको अपनी स्टडीज़ में फोकस करने नहीं दें,
तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट टाइम दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। पेरेंट्स को समझना चाहिए आपकी लाइफ की तरह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज का टाइम जो है बिल्कुल अलग है, बल्कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आजकल। आपके दौर में उतना कंपटीशन नहीं थे, लेकिन आजकल एक सीट के लिए हज़ारों स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्म भरते हैं। अगर हम मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए देखेंगे, तकरीबन 20 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो आप समझ सकते हो 20 लाख में से कम 1 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ही डेडिकेटेड वन होंगे। तो अगर आपने अपने स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से काम करवाए, ज़्यादातर अपने काम में इन्वॉल्व रखें, तो यू आर रूइनिंग योर लाइफ। आप समझ लेना, आप अनकॉन्शियसली उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। मैं जानता हूँ पेरेंट्स का इरादा कभी गलत नहीं होते, बट ये उनको तालीम नहीं होने की वजह से, उनका सोच उतना ब्रॉड नहीं होने की वजह से वो अनकॉन्शियसली उनको रूट अप कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ को रूइन कर रहे होते हैं। सो डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों की लाइफ के लिए बहुत ही होशियार रहो, क्यूरियस रहो, अपने बच्चों को आगे देखने के लिए एक ब्राइट लाइफ के साथ, so that your names, your villages, your society, your districts, and whole your nations will be bright due to your children, due to your students and youth. At last, I wish you all the very best. अच्छा करते रहें, एफर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हो सकें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, so that all the students, parents will come to know about the reality. Thank you. Have a good day.